अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सरदार हमज़ा है। मैं आपको अपने स्मार्ट टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, ये एक्सेल का लेक्चर नंबर 4 है। आज की क्लास का हमारा जो बुनियादी मकसद है, हम आज से ये सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये जो इन्फो का टूल है, इन्फो के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक ये क्या होता है? इसके अंदर मार्क एज़ फाइनल क्या होता है? एन्क्रिप्ट विद पासवर्ड क्या होता है? प्रोटेक्ट करंट शीट क्या होता है? प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या होता है? दोस्तों, ये 4 चीज़ें हम सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर और उसके बाद हम ये सीखेंगे कि मैनेज वेरिएंट का टूल क्या होता है और इसके अंदर रिकवर अनसेव वर्कबुक क्या चीज़ है और डिलीट ऑल अनसेव वर्कबुक क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों, फ़ौरन मेरे बेल आइकन को दबाएं और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये इन्फो का ऑप्शन, इसके अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, याद रहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर देखें, ये जो हमारी पूरी शीट है, हम इस शीट के अंदर काम कर सकते हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है, ये पूरी फाइल है, सबसे पहले तो इसे सेव करूं। सेव करने का तरीका ये था कि फाइल में जाएं, सेव के बटन पे क्लिक करें और किसी भी जगह पे जैसे डेस्कटॉप पे आप इस फाइल को फाइल के नाम से ही सेव कर दें। अब देखें, ये वाली फाइल मैंने यहाँ पे सेव कर दी है। अब दोस्तों, अगली जो बुनियादी चीज़ है, देखें ये डेस्कटॉप पे आप जाएं, मैं फाइल को भी बंद करता हूँ। आप डेस्कटॉप पे जाएं तो फाइल की फाइल आई है, इसको आप खोलें। खोलने के बाद आप देख सकते हैं ये सारी आपके सामने ओपन है। अब मैं सबसे पहले अपनी इस पूरी वर्कबुक को लॉक करना चाहता हूँ कि जब भी कोई यूज़र इसको यहाँ से खोले, जैसे ही खोले तो पहले पासवर्ड लगाए, तब ये फाइल आपकी खुलनी चाहिए, अदरवाइज ये फाइल नहीं खुलनी चाहिए। जब आप इस फाइल को खोलते हैं तो जैसे ही इस फाइल को आप खोलेंगे तो देखिए अभी तो फाइल डायरेक्टली खुल चुकी है। मैं चाहता हूँ कि पहले इसको मैं पासवर्ड लगाऊं तब ये फाइल खुले, अदरवाइज ये फाइल खुलनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी फाइल को लॉक करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी वर्कबुक को लॉक करने के लिए सबसे पहले जाइए, फाइल के बटन को दबाइए और इन्फो के अंदर आके प्रोटेक्ट वर्कबुक के बटन को दबाइए। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी फाइल को पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड के बटन पे क्लिक करें। जैसे ही इनक्रिप्ट विद पासवर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आप अपनी इस वर्कबुक को क्या पासवर्ड लगाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे पासवर्ड दे दिया और कहता है री इंटर योर पासवर्ड। आप अपने पासवर्ड को दोबारा से इंटर करें ताकि कन्फर्मेशन हो सके। ओके करें दोस्तों और अपनी फाइल को सेव कर लें। अब देखिए, मेरी ये जो एक्सेल की वर्कबुक थी, इसको लॉक लग चुका है। अभी मैं इसको खोलूंगा तो देखें यहाँ पे सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा। अगर आप ये पासवर्ड गलत लगाएंगे तो फाइल ओपन नहीं होगी, तो इसलिए पासवर्ड आपने सही लगाना है। अब देखिए मेरे एक्सेल की शीट ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों, एक तो हो गया ये कि आप एक्सेल की वर्कबुक को पासवर्ड कैसे लगाते हैं। पासवर्ड लगाने के लिए फाइल में जाएं, इन्फो में आएँ, प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऊपर क्लिक करें, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड के बटन को दबाएं और यहाँ पे अपना पासवर्ड एक दफ़ा लगाएं, उसके बाद ओके करें। फिर दोबारा कंफर्म करने के लिए वही पासवर्ड जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो दोबारा लिखें और ओके करके फाइल को सेव कर दें तो आपका पासवर्ड लग जाएगा। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने इस फाइल को पासवर्ड तो लगा दिया। जब इस फाइल को हम खोलते हैं, पासवर्ड तो हमने लगा दिया। अब मैं कहता हूँ यार, इस पासवर्ड को यहाँ से रिमूव किया जाए, कौन बार बार पासवर्ड लगाता रहेगा। तो दोस्तों, पासवर्ड को हटाने का तरीकाकार ये है, आप फाइल में जाइए, इन्फो में आइए, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाइए और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड में आइए। जहाँ से पासवर्ड लगाया वहीं से पासवर्ड आप ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से पासवर्ड ख़त्म करने के लिए आप दोबारा इस पासवर्ड को बैक स्पेस दबा के इसको ख़त्म करें और ओके करके फाइल को सेव कर दें। अब दोस्तों, मैं अपनी फाइल को दोबारा खोलता हूँ तो देखें कोई पासवर्ड नहीं लगा। तो दोस्तों, ये चीज़ तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इनक्रिप्ट विद पासवर्ड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम ये जानेंगे करंट शीट क्या होती है। प्रोटेक्ट करंट शीट, अपनी ये जो करंट शीट है इसको हम अगर लॉक करना चाहें। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, कोई नई शीट लेनी हो तो शीट इंसर्ट वर्क शीट नई भी ले सकते हैं या शिफ्ट 11 का बटन दबा के नई शीट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई शीट मैंने ले ली। अब देखें यहाँ पे वर्कशीट 1 है। अब मैं इस सारी शीट के अंदर कोई भी लिखना चाहूँ, कोई चीज़ हटाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ और हटा भी सकता हूँ। जैसे मैं ऑटो कैड लिख देता हूँ यहाँ पे,
अब देखिए आप इसके अंदर लिख भी सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने इस पूरी एक्सेल की शीट को लॉक कर दूँ ताकि कोई भी बंदा इसके अंदर कोई भी चीज़ ना लिख सके, ना किसी चीज़ का साइज़ बड़ा कर सके, ना ही किसी चीज़ को कट कर सके, ना ही किसी चीज़ को डिलीट कर सके। तो दोस्तों अपनी इस फाइल को या अपनी इस करंट शीट को लॉक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी शीट को लॉक लगाएंगे। शीट को लॉक लगाने का फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ डेटा जो है ये पढ़ने होगा, इसके अंदर चेंजिंग नहीं हो पाएगी। तो शीट को लॉक लगाने के लिए दोबारा फाइल में जाएं और उसके बाद दोबारा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट वर्कबुक में आएँ और यहाँ से प्रोटेक्ट करंट शीट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे अपना पासवर्ड दे दीजिए और ये नीचे जितने आपके सेल हैं जैसे फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, इस तरह ये सारे के सारे आप टिक लगा दें और उसके बाद आप क्या करेंगे जी, आप लगाने के बाद अपना पासवर्ड दीजिए और ओके करें। पासवर्ड दोबारा दें और फिर ओके करें। अब देखें आपकी शीट के अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं कुछ भी लिख नहीं सकता, ना ही टेक्स्ट का साइज़ में बड़ा कर सकता हूँ, ना ही टेक्स्ट का साइज़ में छोटा कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस फाइल के अंदर। तो दोस्तों आप अपनी शीट को लॉक करने के लिए फाइल में जाएं, इन्फो के अंदर आएँ, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करें, प्रोटेक्ट करंट शीट के ऊपर क्लिक करके पासवर्ड दे दें ताकि आपकी इस शीट के अंदर कोई भी बंदा चेंजिंग ना कर सके, सिर्फ रीड कर सके। अब दोस्तों चलते हैं, ये जो पासवर्ड हमने लगाया था उस पासवर्ड को हमने ख़त्म करना है। तो पासवर्ड को ख़त्म करने का तरीक़ाकार ये है कि आप फाइल में जाएं, इसी के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक में आएँ, प्रोटेक्ट करंट शीट के ऊपर आएँ और यहाँ से अपना पासवर्ड दोबारा लगाएं। अब आपका देखें टेक्स्ट का साइज़ बड़ा भी हो सकता है, टेक्स्ट का साइज़ छोटा भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक हमने दो चीज़ें जानी कि हम अपनी पूरी एक्सेल की वर्कबुक को लॉक कैसे करते हैं और सिर्फ अपनी करंट शीट को हम लॉक कैसे करते हैं। नीचे आता है जी प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। देखें दोस्तों, अगर हमें कोई नई शीट चाहिए तो हम न्यू शीट के ऊपर क्लिक करते हैं, इंसर्ट वर्कबुक, तो हमारे पास एक और शीट आ जाती है। एक और चाहिए तो एक और ले सकते हैं, पर अगर मैं अपनी पूरी वर्कबुक को ही लॉक कर दूंगा, वर्कबुक किसे कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट्स आर कॉल्ड वर्कबुक। जब बहुत सारी ये शीटें, जैसे ये पूरी एक शीट है, ये शीट और एक शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, शीट नंबर 4, ये जैसे ही कंबाइन हो जाती हैं तो एक वर्कबुक बन जाता है। तो दोस्तों अगर मैं इस पूरी वर्कबुक को लॉक करना चाहूँ तो फाइल में जाके इन्फो के अंदर आके प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर जाके यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक शीट के ऊपर क्लिक करूँगा और अपना पासवर्ड यहाँ पे दे के मैं अपनी वर्कबुक को भी लॉक कर सकता हूँ। तो देखें दोस्तों, अभी मैं नई शीट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई शीट नहीं हो रही। पिछली जो आपके पास मौजूद है आप इन्हीं के अंदर काम कर सकते हैं, नई शीट कोई भी नहीं ले सकता। तो दोस्तों अगर आप ये पासवर्ड हटाना चाहें, अगर नई शीट लेना चाहते हैं तो नई शीट लेने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे नई शीट लेने के लिए दोस्तों हम क्या करते होते हैं, यहाँ से न्यू वर्कशीट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, इंसर्ट शीट। तो अब ये नहीं आ रही तो हम पासवर्ड लगा के इसको पहले हटाएंगे फिर नई शीट लेंगे। तो पासवर्ड क्या लगाया था आपने, 1 2 3 4 लगा के अब नई शीट लेंगे तो देखें आपके पास शीट नंबर 7 भी आ चुकी है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वर्कबुक के अंदर एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, प्रोटेक्ट करंट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर ये तो समझ आ गया। दोस्तों अब बात करते हैं मार्क एज फाइनल की। दोस्तों जैसे ही मैं मार्क एज फाइनल को प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर जाके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, करने के बाद जैसे ही यहाँ से ओके करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ, उसके बाद ना तो आप अपनी फाइल के अंदर कोई चेंजिंग कर सकते हैं, ना ही आप इसका टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, ना ही कोई और टूल इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अपनी फाइल के अंदर अपनी वर्कबुक के अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं, चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये एडिट एनीवे के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके अंदर चेंजिंग भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेक्चर हमारा थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो चुके होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने जाएंगे ये मैनेज वेरिएंट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि मैनेज वेरिएंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर ये समझाऊंगा कि मैनेज वेरिएंट का बुनियादी मकसद क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने सिर्फ मार्क एज फाइनल सीखा, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड सीखा, प्रोटेक्ट करंट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक सीखा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों मेरे चैनल को फिर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।